कला नहीं होना चाहिए, आपस में सुमति बना करके रखोगे आप। ये जो कथा है ना, ये सुमति ही सिखाती है। आपस में बैर करना ये कथा भागवत से हमको सीख नहीं मिलती। तो कथा से आपस में सामंजस्य बना करके हमें ये शिक्षा देनी चाहिए, आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए। हमारे हाथों में 5 उंगलियां हैं, एक हाथ में अलग अलग जो उंगलियां रहेगी, जो पाएगा वही पकड़ करके तोड़ देगा। लेकिन अगर यही 5 उंगलियां एक मुष्ट हो जाए, एक संग हो जाए, तो ये उंगली नहीं रह गई, ये मुक्के का रूप बन गया, मुष्टिका का रूप धारण कर लिया। और हनुमान जी ने एक मुष्टिका धीरे से केवल स्पर्श किया तो लंकनी का जो है उल्टी शुरू हो गई लंकनी की। और रुधिर बमत धरणी धनवानी और पुण्य संभार उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय शशंका। और फिर सशंकित है कि कहीं है बनरा दे है, कहीं दोबारा न एक मुक्का हन दे कि हमार जो है कांच निकली गई। साधारण भाषा तो हमारा प्राण ही निकल जाए। तो कहने का मतलब है कि आपस में हम एकजुट होकर के रहें, और एकजुट होकर के रहेंगे तो हमारी ताकत बनी रहेगी। और जब हम मेरे अंदर जब बिखराव हो जाएगा, जब हम अलग अलग हो जाएंगे तो हमारी ताकतें भी कम हो जाती हैं। तो कथा हमें एकजुट रहने के लिए शिक्षा देती है, सुमति सिखाती है। इसलिए श्रोता को सुमतिवान भी होना चाहिए। और 5 गुण हैं श्रोताओं में। बाबा तुलसी कहते हैं कि श्रोता सुमति, ये पहला गुण। श्रोता सुमति सुशील, पहला गुण क्या है, लक्षण क्या है श्रोताओं का, कि सुमतिवान होना चाहिए। और दूसरा गुण क्या है, सुशील। अगर कोई सहनशीलता भी हमको सहज स्वभाव का होना चाहिए, सुशील होना चाहिए। श्रोता सुमति सुशील और शुचि। शुचि माने पवित्रता। हम भीतर से भी पवित्र रहें और बाहर से भी हमारे आचरणों में पवित्रता दिखे, सुगंधित दिखे। हमारे आचरणों से समाज को एक अच्छा संदेश जाए, ऐसी पवित्रता होनी चाहिए। तो श्रोता सुमति सुशील शुचि और कथा रसिक हरिदास। कथा का रसज्ञ होना चाहिए। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भावुक होकर के, प्रेमी बन करके हम भागवत कथा सुधा का रसास्वादन कर। तो कथा रसिक रसज्ञ होना चाहिए। और अंत में 5वां गुण क्या है, कहा हरिदास। हम भगवान के दासत्व स्वीकार करें, भगवान के दास बन जाए। इसीलिए आप जब दीक्षा लेते हैं गुरु के द्वारा, जब सदगुरु बनाते हैं, अब जैसे जब हम शिष्य बने गुरु जी के, तो उन्होंने मेरा नाम र से है, तो उन्होंने कहा कि अब तुम भगवान की शरणागति स्वीकार की हो तो तुम्हारा नाम रघुनंदन दास होगा। भगवान की शरणागति स्वीकार कर लिए तो हम अब भगवान के दास बन गए। तो संतों में, भगवान के भक्तों में दास शब्द लगता है, इसलिए कि हम भगवान की शरणागति स्वीकार किए। और जो भगवान का दास बन जाता है वो अकेला नहीं रहता, वो असहाय नहीं रहता। भगवान सदैव उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए हम दास भी बने तो संसार के दास न बने, हम भगवान के दास बने। और भगवान के दास बन जाने के बाद तो फिर आप शहंशाह बन जाओगे। हमें चिंता नहीं उनकी,
और जब हम दासत्व स्वीकार कर लेते हैं, दास बन जाते हैं भगवान के, तब हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे जीवन नैया के वो रक्षक चक्र सुदर्शन धारी है। इसलिए जीवन हमारा बड़ा ही अमूल्य है।